जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल चतुर्वेदी। आज आप लोगों को वॉकिंग चिलर, जिसको फ्रीजर भी बोलते हैं, कोल्ड रूम भी बोलते हैं, उसकी फुल वायरिंग के बारे में आपको समझाने वाला हूं और उसकी आसान और सरल तरीका कैसे है वायरिंग करने का, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें एक 4 पोल का एक एमसीबी लगा है, जिसमें L1, L2, L3 और न्यूट्रल के लिए जगह होती है लगाने के लिए। इसको RY भी बोल सकते हैं और न्यूट्रल है। एक एमसीबी और हमने लगाया है L1, L2, L3 के 3 पोल का, और 2 एमसीबी एक्स्ट्रा लगाए हैं और तीसरा PFR लगा है। दोस्तों PFR फेस मॉनिटर, दोस्तों इसमें से तीनों फेस को मॉनिटर करेगा कि इसमें से अगर एक भी फेस अगर नहीं आ रहा है तो हमारे आगे सप्लाई नहीं छोड़ता। PFR उसको फिल्टर करता है तीनों फेस को, कि तीनों फेस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक भी फेस नहीं आता है तो हमको उधर एक लाइट ब्लिंक होती है कि आपका एक सप्लाई नहीं आ रही हो, आपको बताता है। PFR का यही काम है। टेस्टर से अगर पता करेंगे दोस्तों, तो टेस्टर में तीनों में सप्लाई दिखाएगा, रिवर्स सप्लाई दिखाता है, तो आपको नहीं समझ में आता है। बिना क्लेमीटर के नहीं समझ पाएंगे। तो क्लेमीटर अगर ना हो तो भी PFR हमारा क्या करता है, उसको चेक करके बता देता है कि आपकी एक सप्लाई कौन सी नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये PFR का काम है। उसके बाद मैग्नेटिक कंडक्टर लगाए 3, एक कंप्रेसर के लिए, एक फ़ैन हमारा जो इंडोर में फ़ैन लगा रहता है उसके लिए, और एक हमारे हीटर के लिए कंडक्टर लगा है दोस्तों। और एक हमारा एक ऑन ऑफ स्विच लगा है, एक सोलेनॉइड वाल है, और एक डिजिटल थर्मोस्टेट, जिसको सब जीरो भी बोलते हैं। इसमें सब सिस्टम रहता है दोस्तों। पहले टाइमर का यूज होता था, तो अब टाइमर का नहीं है, अब डायरेक्ट डिजिटल थर्मोस्टेट आता है, जिससे हमारी सप्लाई जो है CP और फेस न्यूट्रल इसको दिया जाता है। उसके बाद ये CP की सप्लाई छोड़ती है, इंडोर के फ़ैन के लिए सप्लाई छोड़ती है, कंप्रेसर के लिए सप्लाई छोड़ती है, और हीटर के लिए सप्लाई इधर से आता है। और दोस्तों एक LPHP लगा है, लो प्रेशर हाई प्रेशर। अगर हमारे कंप्रेसर में, अगर हमारे पूरे सिस्टम में कहीं LP और HP है, गैस नहीं है, तो LP ट्रिप मारता है। अगर कंडेंसर की फ़ैन बंद होगी तो HP ट्रिप मारता है। ये सेफ्टी डिवाइसेज लगे हुए हैं कंप्रेसर के लिए। उसके बाद दोस्तों एक सोलेनॉइड वाल लगा है। जब कंप्रेसर को सप्लाई आएगा, उसके साथ में हमारा जो सोलेनॉइड वाल भी चालू हो जाता है, ताकि गैस हमारी पूरी साइकिल तैयार कर देती है, चालू हो जाता है, पूरी साइकिल घूमने लगती है। कंप्रेसर कट ऑफ होते ही हमारा सोलेनॉइड वाल क्लोज हो जाता है, जो कि हमारी गैस जहाँ पे होती है वहीं पर रुकी होती हैं। पूरी जहाँ पे रहता है वो हमारे कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए। अगर लिक्विड रहे तो लिक्विड इधर ही रुक जाता है, हमारे कंप्रेसर में लिक्विड नहीं जाएगा, इस पर लोड नहीं पड़ता है। इसके लिए सोलेनॉइड वाल लगा है। हीटर लगा है दोस्तों डिफ्रोस्ट मोड पे। इसको 4 घंटे और 8 घंटे में इसमें सेटिंग रहती है। डिजिटल थर्मोस्टेट में जितने पे आप चाहें उतने पे आप सेटिंग कर सकते हैं। 4 घंटे या 8 घंटे के बाद ये डिफ्रोस्ट मोड पे जाता है। कितने समय के लिए रखना है वो भी इसमें डिजिटल थर्मोस्टेट में सेटिंग करना है। इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आपको समझाऊंगा मैं। तो दोस्तों इसके लिए एक हीटर के लिए कंडक्टर लगा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वायरिंग कैसा इसका करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा MCB है, MCB से हम अपने कंडक्टर में सप्लाई डायरेक्ट ले लेंगे, L1 और L2 और L3 का। तो दोस्तों देखिए वायरिंग करते हैं हम लोग। L1 हो गया, L2 हो गया, और ये L3 हो गया। तो दोस्तों देखिए, हम कंप्रेसर के कंडक्टर को हमने तीनों फेस दे दिया है, L1, L2, L3। अब हमारा जो इंडोर फैन का है उसके लिए हम लोग देंगे। तो इंडोर फैन के लिए दोस्तों हमने एक अलग MCB 3 पोल का लगाया है, L1, L2, 3। तो चलिए इसको भी सप्लाई दे दिया जाए। L1, L2, L3, और ये 2 MCB है दोस्तों। इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका काम क्या है। अभी देखिए दोस्तों, हमारा एक PFR है, PFR में भी सप्लाई देंगे। तो जो L1, L2, L3 इसमें है, इसकी इधर से सप्लाई इसको भी ले लेते हैं। L1, L2, 3 का इधर से ही लूप कर देंगे। तो देखिए इधर नहीं दिखा रहा हूँ मैं, इधर से करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। यही समझिए कि इसमें से हमको लूपिंग करके लेना है इधर। तो ये हमारा L1 हो गया, L2 हो गया, और ये L3 हो गया। अब PFR को देना है दोस्तों, तो इसी में से PFR को दे देंगे लूपिंग करके। L1, L2, और यहाँ से निकल के L3। तो दोस्तों PFR को भी दे दिया हम लोग सप्लाई। अगर हमारा तीनों फेस कहीं से अगर एक फेस ब्रेक हो गया है तो हमारा PFR बताएगा। इसका काम यही है। और दोस्तों अभी हमारे 2 MC बच रहा है, तो इसमें एक फेस हम लोग किसी में से दे देंगे, या L1, L2, L3 में से। तो हम L3 में से डायरेक्ट लूपिंग कर देते हैं, और इसको यहाँ से निकाल के दोस्तों
एक PFR का जो हमारा है इस पर एक नंबर वाइज लिखा रहता है, किसी पे 15 लिखा रहता है, किसी पे 12 लिखा रहता है, इधर किसी पे 14 लिखा रहता है, किसी पे 16 लिखा रहता है। तो समझिए इधर 15 लिखा है तो इधर एक डायरेक्ट फेस दे देंगे और हमारा यहाँ से एक आउट करेगा। एक फेस हमारा कहाँ से आउट करेगा, इधर से एक हमारा फेस आउट करेगा। और ये फेस ला के हमारे दोस्तों ऑन ऑफ स्विच, ये फेस किधर देंगे, ऑन ऑफ स्विच में दे देंगे। ऑन ऑफ स्विच में दोस्तों देने से क्या होता है, एक बाहर हमारी ऑन ऑफ स्विच लगती है, अगर हमको अंदर जाना है तो यहाँ से अगर हम बंद कर देंगे तो पूरी कंट्रोल की जो वायरिंग है, सारी कंट्रोल की वायरिंग बंद हो जाएगी, जिससे हमारा मशीन बंद होता है। उसके बाद अंदर आप आसानी से घुस सकते हैं, कूलिंग नहीं होगी। नहीं तो अंदर जाने के बाद बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो आपको दिक्कत होता है, तो कोई तो अंदर जाता है तो इधर से ही स्विच से बंद कर देता है। अब एक जो दोस्तों है, अगर ये हमारा रोटरी है, यहाँ से आउट करेगा, एक फेस आउट करेगा, तो जो हमारा डिजिटल थर्मोस्टेट है इसका जो फेस है, इसमें फेस को दे देंगे डिजिटल थर्मोस्टेट को रनिंग करने के लिए। अब देखिए दोस्तों सबको फेस दे दिया गया। अब हमारा ये हीटर का कॉन्टेक्टर है, इसको भी 3 फेस चाहिए, तो इसको भी हम AC MCB से दे देते हैं दोस्तों। देखिए समझिए कि हम लोग इसमें सही लूपिंग करके इसको L1 दे देंगे, इधर L2 दे देंगे, इधर L3 दे देंगे, इसी MCB से इसको भी लूपिंग करके दे देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग न्यूट्रल का प्रयोग करेंगे, न्यूट्रल जिसको जिसको देना है उसको न्यूट्रल देंगे। अब एक कंटेक्टर को पुश कराने के लिए दोस्तों, जो ये कंटेक्टर है इसको पुश कराने के लिए A1 और A2 पे फेस और न्यूट्रल दिया जाता है। तो न्यूट्रल हम लोग सबको डायरेक्ट दे देंगे, न्यूट्रल जो है डायरेक्ट दे देंगे। यहाँ से न्यूट्रल अपने MCB से लेंगे, A1 में इसको न्यूट्रल दे देंगे, यहीं से लूपिंग करेंगे, A1 को इसको दे देंगे और अब यहाँ से लूपिंग करेंगे, इसके A1 पे दे देंगे, हीटर के कॉन्टेक्टर के A1 में दे देंगे। अब दोस्तों देखिए एक हमारे सोलेनाइड वाल्व को भी न्यूट्रल चाहिए, यहीं से न्यूट्रल निकालेंगे और हम अपने सोलेनाइड वाल्व को न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है दोस्तों। और यहीं से एक न्यूट्रल निकालेंगे, एक हम अपने सब जीरो को न्यूट्रल दे देंगे, सब जीरो को रन कराने के लिए। दोस्तों सबको न्यूट्रल दे दिया गया है, जिसको जिसको न्यूट्रल की ज़रूरत थी सबको न्यूट्रल दे दिया गया है। अब देखिए अब कंप्रेसर का जो कंटेक्टर है तो इसको तीनों फेस कहाँ पे डाल के देंगे, यहाँ पे L1 L2 L3 में दे देंगे। ये देखिए L1 हो गया, L2 हो गया और यहाँ से निकाल के डायरेक्ट कहाँ दे देंगे, L3 में दे देंगे। ये हमारा कंप्रेसर का हो गया। अब हमारे फ़ैन है, इंडोर का जो फ़ैन है दोस्तों, इसको भी L1 L2 L3, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, इसको भी तीनों फेस दे देंगे। हमारा हीटर है, इसको भी तीनों फेस दे देंगे, L1 L2 L3। अब दोस्तों देखिए सबको हमने फेस और न्यूट्रल दे दिया है। अब रह गया हमारी कंट्रोल वायरिंग। जो कंट्रोल वायरिंग आता है और हमारे कंटेक्टर को पुश कराएगा और ऊपर की सप्लाई जब नीचे आएगी तब हमारे जो उपकरण लगे हैं उसमें सप्लाई जाएगी। अगर ये हमारा कंप्रेसर है, इसको सप्लाई देने के लिए ऊपर तो सप्लाई है, नीचे से सप्लाई देते हैं, लेकिन ऊपर का सप्लाई नीचे जब तक नहीं आएगा जब तक ये कंटेक्टर पुश नहीं होगा। इसमें एक दोस्तों एक कॉइल रहता है जो चुंबक बनाता है, जो हमारे पत्ती को खींचता है, जो पुश होता है। जब फेस और न्यूट्रल देंगे तो इसमें एक चुंबक बनता है और कंटेक्टर को नीचे खींचता है, तो ये पत्ती L1 और L2 नीचे और ऊपर में चिपक जाती हैं, जो ऊपर की फेस नीचे आने लगती है। तो इसको वर्क कराने के लिए, कंटेक्टर को पुश कराने के लिए न्यूट्रल हम लोगों ने दे दिया है, फेस हम लोगों को देना है। यही फेस कंट्रोल का जो वायर आएगा वही फेस इसमें आएगा। तो दोस्तों देखिए कैसे हम लोग देते हैं, कंट्रोल की वायरिंग देते हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से जो CP है, CP कंप्रेसर की जो सप्लाई है यहाँ से निकलेगी, HP में आएगा और इसको यहाँ HP और LP में दो वायर LP में, 2 वायर HP में रहता है। तो यहाँ पे एक फेस दे देंगे और यहाँ पे इसको लूपिंग करा देंगे और यहाँ से इसको आउट करा देंगे। अब इसको आउट कराएंगे दोस्तों, यहाँ से आउट हो गया समझिए। अब ये हमारा सोलेनाइड वाल्व में चला जाएगा, इधर से ही सोलेनाइड वाल्व में काम लूप करके दे देंगे और यही निकल के दोस्तों, यही जो हमारा फेस है LP से आउट हुआ है, LP से आउट हुआ है, जो हमारा जो कंप्रेसर का A2 है, कंप्रेसर का जो A2 है इसमें दे देंगे।
क्या देंगे, कंप्रेसर के A2 में। कंप्रेसर के A2 में दे देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। फेस और न्यूट्रल कंडक्टर में मिल गया तो हमारा क्या होगा, जब फेस और न्यूट्रल आ जाएगा तो कंडक्टर चालू हो जाएगा, और इसके साथ साथ में हमारा सोलेनाइड वाल्व भी चालू हो जाएगा। इसको सोलेनाइड वाल्व लिख दीजिए, सोलेनाइड वाल्व। अब हमारा जो सीपी है, जब हमारा डिजिटल थर्मोस्टेट सीपी छोड़ेगा, कंप्रेसर का सप्लाई छोड़ेगा यहाँ से सप्लाई जब छोड़ेगा तो एचपी में आएगा। अगर हमारे सिस्टम में कहीं एचपी है तो ये आगे फेस बढ़ने नहीं देगा। हाई प्रेशर बढ़ रहा है हमारे मशीन में, कहीं इसका आउटडोर का फैन ही नहीं काम कर रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, तो एचपी में जाने लगेगा। एचपी में जाएगा तो ये क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा, इधर का फेस इधर नहीं आने देगा। जब इधर नहीं आने देगा तो इधर नहीं जाएगा, तो एचपी कट ऑफ हो जाएगी। अगर एचपी सही है, अगर एलपी खराब है तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आएगी। अगर एलपी प्रॉब्लम है, गैस नहीं है, इंडोर की फैन बंद हो गई है, कंप्रेसर लगातार चल रहा है, हीटर मोड पे नहीं जा रहा है, तो एलपी ट्रिप मारेगी। एलपी ट्रिप मारेगी तो यहाँ की सप्लाई यहाँ पे नहीं छोड़ेगी, तो आगे नहीं जाएगा। अगर एलपी भी सही है तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आउट करेगा, और आउट करके डायरेक्ट कंप्रेसर को सोलेनाइड वाल्व को हो जाएगा। कंप्रेसर जो चालू होगा उसके साथ ही सोलेनाइड वाल्व भी चालू हो जाएगा, तो हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। अब जो दोस्तों है फैन का, तो फैन के लिए भी सीपी डिजिटल थर्मोस्टेट से आता है। डिजिटल थर्मोस्टेट से फैन का सीपी निकलेगा दोस्तों, और इसके कंडक्टर के A2 में दे देंगे। अब इसको भी फेस मिल गया। अब ये क्या होगा, ये भी चालू हो जाएगा। ये भी फेस और न्यूट्रल पाएगा तो कंडक्टर पुश होगा, और इधर की सप्लाई इधर आने लगी, इंडोर हमारा चलने लगेगा। इंडोर दोस्तों 3 फेस में भी आता है और सिंगल फेस में भी आता है। इधर 3 फेस का है, इसके लिए मैं आपको 3 फेस में बता रहा हूँ। सिंगल फेस में आएगा तो फेस और न्यूट्रल ले लेना है इसमें, लेकिन ये 3 फेस का है तो 3 फेस इसको दिया हूँ। इंडोर भी हमारा चालू हो जाएगा। अगर आप इंडोर जो है कंप्रेसर के साथ में चालू करना चाहते हैं कि ज्यों हमारा कंप्रेसर चालू हो तभी हमारा इंडोर चले, अगर जब हमारा कंप्रेसर खटाप ले ले तो इंडोर की फ़ैन भी बंद हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा एलपी से आउट हो रहा है, जो कंप्रेसर के दे रहे हैं साथ में, उससे उधर से लूप करा के हमको इधर कंडक्टर में दे देना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा कंप्रेसर ऑन होगा वैसे ही हमारा फ़ैन चालू हो जाएगा। लेकिन जो हमारा डिजिटल थर्मोस्टेट है उसमें क्या सेटिंग होती है, फ़ैन इसमें सेटिंग होती है कि आप फ़ैन को हमेशा भी चला सकते हैं और कंप्रेसर के साथ में भी चला सकते हैं। इसमें सेटिंग सब दिया रहता है दोस्तों, तो आपको जैसा चलाना है। इधर डिजिटल थर्मोस्टेट सब जीरो लगा होता है, बड़ा लगा होता है, इधर से आपको सब सेटिंग करने के लिए दे दिया जाएगा, उसमें आप सब सेटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम है दोस्तों। अब देखिए सबकी वायरिंग, अब हीटर बचा है। अब हीटर का क्या दोस्तों, इसमें हीटर का भी सेटिंग होता है कि आपको हीटर कब चालू कराना है, कब डिफ्रोस्ट मोड में डालना है, इसको ऑटोमेटिक कब डालना है। तो इसमें सेटिंग होती है कि 2 घंटे के बाद डालना है कि 4 घंटे के बाद डालना है। तो अगर आपको 2 घंटे के बाद डिफ्रोस्ट मोड में डालना है तो इसमें सेटिंग होगा कि 2 आवर्स में हमको डिफ्रोस्ट में हीटर का सप्लाई हमको चालू करना है। तो 2 घंटे बाद क्या करेगा, ये सीपी की सप्लाई बंद करेगा और ये हीटर में मोड में आ जाएगा। सीपी की जो कंप्रेसर की सप्लाई थी उसको बंद कर देगा, जो हीटर की सप्लाई है उस पर ऑन हो जाएगा, तो हीटर हमारा चलने लगेगा। अब हीटर की इधर से सप्लाई छोड़ेगी, तो इसको क्या किए हम लोग, न्यूट्रल दे दिए हैं। अब देखिए A2 पे इसके क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से H वाले में दे देंगे सप्लाई। H से निकाल के कहाँ देंगे, हीटर के कॉन्टेक्टर में। अब हमारा हीटर चालू हो जाएगा। तो इसमें सेटिंग रहता है दोस्तों कि कितने टेम्परेचर में, मतलब हीटर कब तक आपको चालू रखना है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हीटर चालू रहेगा, तो इसकी सेटिंग उसमें की जाती है कितने मिनट के लिए आपको हीटर की सप्लाई चाहिए। अगर ये सेट करना है तो ये सेट करिए, नहीं तो कितना टेम्परेचर आने के बाद हमारा हीटर बंद होना चाहिए। मैक्सिमम 10 डिग्री तक, प्लस में मैक्सिमम अधिकतम 10 डिग्री तक आप कर सकते हैं, 0 से लेकर 10 तक। तो आप इतना सेटिंग करिए, जितने घंटे में चाहिए, कितने टेम्परेचर पे बंद कराना है आपको हीटर में, सब इसमें सेटिंग रहेगी डिजिटल थर्मोस्टेट में, तो वहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग पूरी वायरिंग तो पूरी हो चुकी है, लेकिन चलिए एक बार आपको और समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, एक MCB लगा है, जो MCB से सप्लाई निकाल के L1 L2 L3 इसमें दिए हैं, न्यूट्रल भी दिए हैं। 4 पोल का MCB है। यहाँ से तीनों फेस L1 L2 3 निकाल के हम कंडक्टर में कंप्रेसर में देंगे। एक कंडक्टर फैन के लिए लगाएंगे, एक कंडक्टर मैग्नेटिक कंडक्टर जो है हीटर के लिए लगाएंगे, एक MCB और लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लोड इस पर एक ही MCB नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ से निकाल के कंप्रेसर के लिए सिंगल दे दिए हैं, और यहाँ दूसरा जो है इन दोनों को इसमें दे देंगे, फ़ैन का और हीटर का इन MCB में दे दिए हैं।
और जो हमारा एक MCB बचा है दोस्तों, यहाँ से निकाल के क्या करेंगे, PFR में एक सप्लाई देंगे। क्योंकि हमारा जब तीनों फेस से फेस मॉनिटर को देंगे तो मॉनिटरेट करेगा कि हमारे तीनों फेस में से सारी सप्लाइयाँ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर एक भी सप्लाई नहीं आएगा, मान लीजिए L1 L3 आ रहा है, L2 नहीं आ रहा है, तो हमारा इधर की सप्लाई जो है, यहाँ की सप्लाई यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, यहाँ की सप्लाई यहाँ नहीं छोड़ेगा। जब यहाँ नहीं छोड़ेगा तो हमारी CP जो हमारा कंट्रोल का वायर नहीं बनेगा। यहीं से हमारा कंट्रोलिंग वायरिंग शुरू होता है। तो जब इसको सप्लाई नहीं देगा तो कंट्रोलिंग वायरिंग आए नहीं, हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं। इसके लिए फेस मॉनिटर लगाया जाता है। अब एक MCB बचा है दोस्तों, इसका भी प्रयोग बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारे डोर में भी हीटर लगा होता है। जो हमारा डोर होता है उसमें हीटर लगा रहता है, जो हमारे ड्रेन होते हैं उसमें हीटर लगा होता है। क्योंकि ड्रेन में ठंडी पानी जाती है तो ड्रेन पूरा बर्फ़ जम जाता है तो चोकअप हो जाती है, पूरा पानी उसमें आइस जम जाएगा तो चोकअप हो जाएगा। और जो हमारी दरवाजे हैं बार बार खुलती हैं और बंद होती हैं तो उसमें भी आइस जमा हो जाता है, जिससे हमारी कूलिंग बराबर नहीं होती है, उसमें चिपक भी जाता है दरवाज़ा। तो इसके लिए हीटर उसमें भी लगाया जाता है। तो इसको क्या करना है, इस MCB में किसी में से एक फेस इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, और यहाँ से निकालेंगे इन दोनों हीटरों में फेस दे देंगे। और न्यूट्रल जो है, मान लीजिए न्यूट्रल यहाँ से हम लोग लूपिंग किए और यहाँ से न्यूट्रल क्या करेंगे, दे देंगे। ये डोर का हो गया और ये ड्रेन का हो गया। इनको अलग क्यों सप्लाई दिया गया दोस्तों, इसलिए कभी कभी क्या होते हैं, ये लोग जल्दी शॉर्ट हो जाते हैं। ड्रेन का भी हीटर शॉर्ट हो जाता है, डोर का भी हीटर शॉर्ट हो जाता है, जिससे हमारे दरवाजे में पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रिक आने लगता है, लाइट मारने लगता है, करंट आने लगता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको देते हैं। अगर इसको डायरेक्ट नहीं दिए, अगर इसमें से लूप करा के दे दिए तो ये लोग बहुत जल्दी शॉर्ट होते हैं। इसकी वजह से हमारे पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। इसके लिए इसको सेपरेट हम लोग MCB दिया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों। जब ये यहाँ पे तीनों फेस सही जाएगा, यहाँ की सप्लाई यहाँ छोड़ेगा, हमारे ऑन ऑफ स्विच में जाएगा, ऑन ऑफ स्विच में डिजिटल थर्मोस्टेट में जाएगा, फेस और न्यूट्रल देंगे इसको चलाने के लिए। यहाँ से फैन का सप्लाई छूटेगा, कंप्रेसर का सप्लाई छूटेगा, हीटर की सप्लाई छूटेगी। कंप्रेसर का आएगा HP से होके LP में, LP से होके सोलेनाइड वाल्व से होके हमारा कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर में आएगा। तो ये पुश होगा, हमारे कंप्रेसर चलने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों यही है वॉकिंग चिलर और फ्रिज कोल्ड रूम जिसको बोलते हैं। इसकी बहुत सरल और आसान तरीका ये वायरिंग है दोस्तों। ज़्यादा ताम झाम इसमें नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल वायरिंग है। इतना आप समझ जाएंगे तो आप पूरा कोल्ड रूम का काम अकेले कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।